हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कमर में और पीठ में दर्द क्यों होता है, इसका क्या संकेत होता है, ये क्या आपके शिशु के लिए नुकसान है या फिर आपके लिए ये नुकसानदायक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी डिलीवरी में थोड़ा मोड़ा कोई प्रेगनेंसी में दर्द हो रहा है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी डिलीवरी प्रेगनेंसी कंसीव की है तो देखिए दर्द तो होता ही है। कभी इधर दर्द, कभी कमर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी थाई में दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होने लगेगा। तो थोड़ा बहुत दर्द आपको अगर महसूस हो रहा है तो इसको क्या करिए, इसको पकड़ के अगर बैठी रहेंगी तो ये दर्द आपको बार बार महसूस होगा। और वहीं पे अगर इसको थोड़ा बहुत इग्नोर करती रहेंगी, इसके ऊपर अपना ध्यान नहीं डालेंगी, तो आपको दर्द थोड़ा कम महसूस होगा। देखिए, आप कोई भी, अगर आपका कहीं हाथ ही कट गया है, मैं आपको सपोज़ मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि आपका कहीं हाथ कट गया है, तो आप क्या करेंगे कि बार बार अगर उस पे ध्यान लगाएंगी तो उसी पे ऐसा लगेगा कि वो दर्द कर रहा है ना। उसी पे बार बार ध्यान जाएगा, बार बार ध्यान जाएगा। लेकिन अगर उसको इग्नोर करेंगी, उससे अपना ध्यान हटाएंगी, तो उसका दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो वही बात प्रेगनेंसी में भी है। अगर थोड़ा मोड़ा कहीं दर्द हो रहा है तो उससे अपना ध्यान थोड़ा बहुत अपना इग्नोर करिए, थोड़ा बहुत अपना ध्यान इधर उधर भटकाइए, किसी दूसरे काम में मन लगाइए, तो हल्का फुल्का टीवी देख लीजिए, या फिर किसी कोई रामायण गीता मैगजीन वगैरह पढ़िए, या फिर अपने दिमाग को किसी दूसरे चीज़ में, मतलब अच्छे कार्य में लगाइए। ये नहीं कि बेकार काम करने लगे, बुरा काम करने लगे, नहीं, अच्छा काम में अपने माइंड को थोड़ा सेट करिए, माइंड को लगाइए। तो क्या होता है कि ये दर्द ना आपको थोड़ा बहुत कम महसूस होगा। अब जानते हैं कि कमर में और पीठ में दर्द किस वजह से आपको होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके अंदर, आप प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो प्रोटीन की अगर आपके अंदर कमी होगी तो आपके कमर में पीठ में दर्द होने लगेगा। ये कमी आप ही में नहीं होगी, ये कमी हर महिला में होती है। जो प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, गर्भवती हैं, उन सारे महिला में प्रोटीन की कमी होती ही होती है। क्योंकि जो आप खाती पीती हैं उसका तो जो सारा न्यूट्रिशन होता है वो शिशु को मिल जाता है, तो आपको कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की कमी होने लगती है। तो इसी वजह से आपके पीठ में और कमर में दर्द होने लगता है। जो प्रोटीन और कैल्शियम आपके शिशु को आपके बॉडी से मिल रहा है, उसको पूर्ति करने के लिए, कि आपके शिशु को तो मिलता ही मिलता है, तो इसकी कमी को पूरी करने के लिए, पूरी करेंगी तभी तो आपकी बॉडी को भी मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, सोयाबीन की जो बड़ी आती है ना, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। उसको आप या तो सब्जी बना के खाइए, या तो पुलाव में डाल के खाइए, आपको जैसे इच्छा करे उसको वैसे खाइए। इसके बाद 2 बॉयल एग, यानी कि 2 उबला हुआ अंडा आपको डेली रूटीन में लेना है। इसके बाद 2 गिलास दूध डेली का डेली आपको पीना है। 1 गिलास अपने शिशु के लिए, 1 गिलास अपने लिए। जो 1 गिलास से प्रोटीन बनेगा, कैल्शियम बनेगा, वो शिशु को मिलेगा। 1 गिलास से जो बनेगा वो आपको मिलेगा। तो 2 गिलास, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम। हो सके तो उसमें हल्दी डालिए, या फिर केसर डालिए, या फिर प्रोटीन पाउडर डालिए, कुछ भी डाल के आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लें, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगी तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, कि प्रोटीन और कैल्शियम की जो आपके अंदर कमी हो रही है वो पूर्ति होती रहती है। तो आपके अंदर कमी नहीं होगी, तो आपके कमर में और पीठ में दर्द थोड़ा कम महसूस होगा। इसके अलावा आप जितनी भी वैरायटी की दालें आती हैं, सारी दालों को एक एक दिन करके अपने डाइट में शामिल करें। इसके बाद दूसरा जो रीज़न होता है कमर में पीठ में दर्द का, वो आपका ओवर वेट होना। अगर आपका वेट काफ़ी, मतलब ओवर वेट हो गया है, तो देखिए ये प्रॉब्लम होती है। जो महिलाएं ओवरवेट पहले से होती हैं उनको ज़्यादा ये समस्या होती है, क्योंकि शिशु जब गर्भ धारण करती हैं तो शिशु का वजन बढ़ता है और उनका भी साथ में वजन बढ़ता है। इस वजह से उनका वेट काफ़ी, मतलब हाई हो जाता है। इस वजह से कमर में पीठ में दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस लेती हैं, अगर आपका कोई
फैमिली में प्रॉब्लम है या फिर कोई डिलीवरी का ही लेकर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपके कमर में पीठ में दर्द होने लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रेस में जब आएंगी, अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो फैमिली के साथ बैठ के सॉर्ट आउट कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आप ही की फैमिली में नहीं है। तो आप इसको सॉर्ट आउट करें और अकेले बिल्कुल भी ना रहें। आप जितना हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अकेले ना रहें। अकेले रहने से जो आपका दिमाग है इधर उधर भटकता रहता है और हर चीज़ के बारे में सोचता रहता है और आप बेवजह का स्ट्रेस लेती रहती हैं, तो आप अकेले ना रहें। इसके बाद पांचवा रीज़न इसका होता है कमर और पीठ में दर्द होना, कि जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आती हैं, अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे जो 6, 7 और 8, 9 मंथ होता है, यानी कि 8 से 9 महीने में जब आती हैं तो आपका जो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस और होने लगते हैं। यानी कि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस तो हर महीने होते हैं, लेकिन इस समय 9 मंथ में आपके बॉडी में एक रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित होने लगता है। ये आपकी डिलीवरी में काफ़ी हेल्प करता है। ये आपके हड्डियों को थोड़ा सा मुलायम बनाने लगता है और जहाँ जहाँ आपका जोड़ है वहाँ उस जोड़ को भी हल्का सा मुलायम, थोड़ा सा गैप बनाने लगता है, हल्का सा मुलायम बनाने लगता है, जिस वजह से कि जो हड्डियां हैं वो थोड़ा सा चौड़ी हो और आपका पेल्विस एरिया चौड़ा हो और आपका शिशु आसानी से आपके वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाए। इसी वजह से आपकी जो पीठ और कमर के जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं और कमर और पीठ में दर्द होता है, तो इसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो प्राकृतिक देन है, ये तो होना ही होना है। इसके अलावा आपको कोई भी भारी वजन का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सारा काम अभी आप ना कर लें। 9 मंथ आराम करें। 9 मंथ के बाद आपको जितना मर्जी उतना काम आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वक्त थोड़ा काम कम करें, थोड़ा भारी वजन का सामान कम उठाएं, नहीं तो आपके शिशु को भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको झुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप के पीठ में और कमर में दर्द है तो आपको झुकना नहीं है। इसके बाद आप अपने पोजीशन का ख्याल करें। आपको उठने बैठने सोने का तरीका भी, अगर आप बैठ रही हैं तो अपने पीछे पिलो लगा के तकिया के सहारा लेकर बैठे और पैर फैला के बैठें, यानी कि आपको पैर मोड़ के और मतलब पोजीशन जो है वो आपका सही होना चाहिए। आपको इधर उधर करके पोजीशन नहीं बैठना चाहिए। अगर आप उठ रही हैं तो किसी के सहारे उठिए और किसी के सहारे बैठिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपके पीठ में और कमर में दर्द हो रहा है तो। इससे बचने के लिए आप सरसों के तेल हल्का सा गुनगुना करके किसी से मालिश करवा लीजिए या फिर खुद भी मालिश कर लीजिए। इसके अलावा आप वॉक कर सकती हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे भी कमर के दर्द में और पीठ के दर्द में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप अपने कमर की सिकाई भी कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 1 से 9 मंथ कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, पैर में सुन्नपन आ रहा है और ऐठन जैसा महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। अगर आपको 9वें महीने में तेज कमर में दर्द हो रहा है तो ये आपको नॉर्मल डिलीवरी की ओर इशारा करता है। आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी और आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में कमर दर्द पीठ दर्द होना आम बात होता है, सारी महिलाओं को होना शुरू हो जाता है। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कमर और पीठ के दर्द के बारे में और उपाय भी मैंने बताया है। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।